आप सभी को नमस्कार। आज 11 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 11 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वहाँ इलेक्शन हुआ जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। उनकी पार्टी को करारी हार का सामना देखना पड़ा। तो विपक्षी दल के नेता सेबेस्टियन लेकोनू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसका सही उत्तर है, फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सेबेस्टियन लेकोनू। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 2024 में भारत की रैंक थी 58 यानी कि 58, जो नीचे गिरकर अब वर्तमान रैंकिंग हो चुकी है कितनी? 63 यानी कि 63rd रैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 63rd। तो पहले रैंक पे कौन है? तो पहले रैंक पे है स्विट्जरलैंड। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है असम में। और असम के किस स्थान पे? तो नुमालीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नुमालीगढ़, असम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 की कैटेगरी 1 10 लाख से अधिक शहरी जनसंख्या में कौन सा शहर प्रथम रहा? तो 10 लाख से अधिक वाले जनसंख्या में इंदौर जो है प्रथम स्थान पर रहा पूरे भारत में। इसमें ध्यान ये देना है कि यह जो अवार्ड दिया गया यह 3 कैटेगरी में दिया गया। एक 10 लाख से अधिक जनसंख्या, दूसरा कैटेगरी था 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों, और जो तीसरा कैटेगरी था 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पे कौन था? इंदौर। और 3 लाख से 10 लाख के बीच शहरी जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान पे कौन था? अमरावती। और 3 लाख से कम शहरी जनसंख्या वाले शहरों में कौन प्रथम स्थान पर था? देवास। तो इसका जो यह प्रश्न पूछा गया था, 10 लाख से अधिक शहरी जनसंख्या में कौन प्रथम पे है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। महादई टाइगर रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? तो जो महादई टाइगर रिजर्व है यह गोवा में प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोवा। जास्कर फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन होना है जास्कर, लद्दाख में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, जास्कर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने स्पोर्ट्स साइंस एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान से समझौता किया है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने IIT दिल्ली से समझौता किया है। क्यों किया है? स्पोर्ट्स साइंस एंड इनोवेशन को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। टाइम किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो भारतीय अमेरिकन जो 17 वर्ष की उम्र के हैं, तेजस्वी मनोज को टाइम किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। क्यों चुना गया? इन्होंने AI बेस्ड एक ऐप बनाया है जिससे बुजुर्गों को या फिर जो अधिक उम्र के लोगों को है उनको डिजिटल फ्रॉड से बचाया जा सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, तेजस्वी मनोज। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? इसका संचालन कर रहा है श्रम विभाग। और इसके तहत क्या है? जो निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण से जुड़े श्रमिक हैं, उनके बच्चों को प्रदेश के निजी स्कूलों में, निजी आवासीय स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके। तो प्रदेश के 14 निजी स्कूलों में, 14 निजी आवासीय स्कूलों में इस वर्ष 100 बच्चों को, जो निर्माण श्रमिक हैं उनके 100 बच्चों को दाखिला दिलाया गया। अगले वर्ष 200 बच्चों को दाखिला दिलाने की योजना है। तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का संबंध किस विभाग से है? श्रम विभाग से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। और यह योजना का संचालन किस राज्य में हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। राज्य वन्य जीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इसकी बैठक आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसकी बैठक का आयोजन हुआ था रायपुर में। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया है? अगर पूछा जाता भारत का जो पहला शहरी गार्बेज कैफे था वह कहाँ ओपन हुआ था? वह अंबिकापुर में। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? तो जो ग्रामीण गार्बेज कैफे खोला गया वो कहाँ खोला गया? मैनपाट। तो सरगुजा जिले के मैनपाट में खोला गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, मैनपाट। छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसकी पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोरबा में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है?
तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में, और इसके उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची। इस जो बैठक में जो बजट था उसको 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया गया है। गेरसा सिंचाई बांध कहाँ स्थित है? तो गेरसा सिंचाई जो बांध है वह सरगुजा जिले के लुंड्रा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लुंड्रा। तेंदुफल का जूस किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तेंदुफल का जूस जो कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, इसको पेटेंट भी करा लिया गया है। तो किसके द्वारा पेटेंट कराया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, IGKV रायपुर। जो तेंदुफल है इससे 1000 करोड़ के आय का सृजन हो रहा था। अब इस प्रोसेसिंग के द्वारा जो तेंदुफल का जूस प्रोसेस किया जाएगा, इससे यह आय 1000 करोड़ से बढ़ने का अनुमान है। परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? हाल ही में इसका विमोचन किया गया। तो परदेसी राम वर्मा जी की आत्मकथा का नाम है सुरंग के उस पार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुरंग के उस पार। आपको कमेंट में परदेसी राम वर्मा जी की 3 अन्य रचनाओं के नाम लिखना है। यदि आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए। अलसी परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ AICRP केंद्र पुरस्कार 2025 किस संस्थान को मिला? यह पुरस्कार वितरण कहाँ हो रहा था? तो झारखंड में। और किस संस्थान को यह पुरस्कार मिला? तो छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV रायपुर को यह पुरस्कार मिला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, IGKV रायपुर। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर क्या था? TCA कल्याणी जी को महालेखा नियंत्रक का पदभार मिला है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी। आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को करना है, 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि 9 सितंबर को हुआ, कितने सांसदों ने मतदान किया? 452, 767, 300 या फिर 752? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और अभी तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।